हेलो नूर, आप कैसी हैं? अली हेयर। नूर ने हैरानी और परेशानी के मिले जुले रद्द अमल में फ़ोन उठा लिया। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नूर ने मज़ीद पूछा। मैं भी ठीक हूँ। नूर, कैसी जा रही हैं आपकी छुट्टियाँ? जी बहुत अच्छी, नूर ने जवाब दिया। वो समझ नहीं पा रही थी इस एहसास को। ज़िंदगी में उसे कोई शख्स भी इतना अच्छा नहीं लगा। शायद वो उसे चाहने लगी थी, लेकिन वो इस ख़याल को हमेशा झटक देती, क्योंकि अली ने ही उसे बोला था कि नूर, यूं में कभी किसी इंसान से प्यार ना करना। लेकिन अफसोस, दिल के फ़ैसले इंसान कहाँ खुद कर सकता है और ना ही इस पर ज़ोर चलता है। उन सब बातों से दूर वो इस बात पर बहुत खुश थी। बातचीत तो हुई, बेशक हाल चाल ही सही उसने पूछा तो। खुशी के मारे उसे नींद भी नहीं आ रही थी। नींद से आंखें बोझल थीं बहुत, लेकिन तेरी याद सोने भी नहीं देती। और दूसरी तरफ अली, वो बहुत बेतासुर और समझदार शख्स था। खुद पर जज्बात को कभी हावी नहीं होने देता। नूर को भी इसीलिए ही समझाता था। नूर उसे बहुत मासूम लगती थी और था भी ऐसा ही, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी से अनजान था, इसीलिए उसको गाइडलाइन देता रहता। नूर अभी खाला के घर ही थी और 2 दिन बाद यूनी ओपन हो जानी थी। वो सुबह नाश्ते के लिए उठी तो मोबाइल पर गुड मॉर्निंग का मैसेज देखा तो उसके लबों पर खुशी की लहर दौड़ गई, और वो मैसेज अली का था। नूर नाश्ता करके फारिग हुई तो खाला से इजाज़त ली कि अब वो घर जाए। उसने यूनी की भी तैयारी करनी है। दुआ सलाम के बाद वो घर के लिए निकल गई। अगले दिन अलार्म की आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन उठी, नमाज अदा की और कुरान पाक पढ़कर टहलने लगी। शायद आज वो बहुत खुश थी कि दोबारा उसे अपने सामने देख पाएगी। शायद वो बदल चुका हो उसकी सोच भी। वो नाश्ता करके तैयार होने लग गई। इतनी देर में मिशी भी आ गई और दोनों यूनी के लिए निकल गईं। उन्होंने लेक्चर्स लिए और फ्री हो गईं। फिर दोनों ने बैठकर अपनी छुट्टियों का हाल बताया। नूर ने मिशी को अली के बारे में भी बताया कि उससे बात हुई थी। मिशी ने उसे गौर से देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई, क्योंकि जब भी अली की बात होती तो नूर टमाटर की तरह लाल हो जाती और मिशी को उसे यूं तंग करने में बहुत मज़ा आता। अच्छा नूर सुनो, मिशी नूर से मुखातिब हुई। हाँ बोलो, नूर ने जवाब दिया। मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है, तो तुम लास्ट लेक्चर अटेंड कर लेना, ओके? मिशी ये कहकर उठ खड़ी हुई और चली गई। क्लास में अभी वक्त था तो नूर लाइब्रेरी चली गई। उसे कुछ बुक इशू भी करवानी थी। वो लाइब्रेरी में जाने ही वाली थी कि उसकी नज़र अली पर पड़ी। वो उसे देखकर मुस्कुराई। वो उसकी जानिब बढ़ा। तेरे दीदार के लम्हे बहुत कीमती थे। तेरे दीदार के लम्हे बहुत कीमती थे, जो हम पलक झपकते तो गलती कर बैठते। हालचाल के बाद एक खामोशी का गहरा वक्फा हुआ दोनों तरफ। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, अली के अल्फाज उसके कानों में बार बार गूंजने लग जाते और वो दिल की बात ज़बान पर लाते लाते हर बार खुद को रोक देती कि शायद उसका दिल बदल जाए और उसकी मोहब्बत में वो भी रंग जाए। वो फिर उसे जाता हुआ देख रही थी, जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। हमेशा की तरह उसने नूर को एक बार भी पलटकर नहीं देखा और नूर उसे जाता देखती रही। शायद एक जंग थी उस इंसान के दिल में मोहब्बत डालना, लेकिन वो हर तरह से तैयार थी उस जंग के लिए। लेकिन वो उसमें किस कदर कामयाब होगी उससे वो बेखबर थी। लेकिन उसे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था, ईमान की तरह। रख कर तेरे कुन पर यकीन मौला, रख कर तेरे कुन पर यकीन मौला, हम भी मोहब्बत किसी से बेइंतहा कर बैठे हैं।